नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है खेल अंकों का। हमेशा नंबर्स की बात करती हूं, नंबर द्वारा आपको एजुकेट करती हूं, ये नंबर कैसे आपकी लाइफ के अंदर काम करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मंथ जून की। ये मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स देने वाला है और क्या क्या आपको अचीवमेंट्स दिलाने वाला है। नमस्कार, मैं कनिका बंसल फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बात कर रही थी मंथ जून की। जी हाँ, ये मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलाने वाला है ये मंथ और क्या क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे इस मंथ, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कर भला तो हो भला। ये वीडियो आप उनसे भी साझा कीजिए जिनका डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 हो जाता है। भगवान सूर्य से आप रूल करते हैं तो यहाँ पे होने वाली है शुक्र की युक्ति आपके साथ, तो ये मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपने कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रखा है, कोई टूर का प्रोग्राम बना रखा है, तो 101% इस महीने आप कहीं ना कहीं यात्रा करने वाले हैं। और अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई काम नहीं चल रहा है आपका या क्लाइंटेज नहीं है, तो आप इसके अंदर भी देखेंगे कि क्लाइंटेज भी बढ़ गई है। जो बिजनेस आप शुरू करने वाले थे वो बिजनेस भी आपका शुरू हो रहा है, आप उसके अंदर प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये मंथ बहुत अच्छा है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको आप सिरे चढ़ाइए। देखिए ये मंथ आपको बहुत बेनिफिट्स देने वाला है। और बहुत टाइम से अगर आप कोई रिश्ता देख रहे थे और उसकी बातचीत चल रही है तो इस महीने आप उस रिश्ते को भी पक्का होता हुआ देखेंगे। और कोई फैमिली प्लान कर रहे हैं तो इस महीने आप उसकी भी गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं। चलिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। अब बात करूंगी मूलांक 2 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 बन जाता है। यानी कि आप चंद्रमा से रूल करते हैं, यहाँ पे शुक्र की युक्ति है। तो ये मिला जुला आपको ये फल देने वाला है ये मंथ। सबसे पहले आपको ये ट्रैवल कराएगा। अगर आपने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया है तो आपको ये ट्रैवल्स तो पक्का से करवाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेट गो चीज़ों को करना है। अगर आपको वहाँ पे किसी की बातें बुरी लगती हैं तो मन पे मत लेना, इग्नोर कर देना और अपने ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। देखिए अगर आप कोई पानी से रिलेटेड काम करते हैं या कोई आपका मिठाई का कारोबार है या कपड़ों का काम है तो इसके अंदर भी आपकी क्लाइंटेज बढ़ेगी। आपको ये मंथ बहुत अच्छा बेनिफिट देके जाने वाला है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आप थोड़ा ध्यान रखिए बस, और अपने ट्रिप को एंजॉय कीजिए। चलिए अब बात करती हूँ अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 बनता है। यहाँ पे देवगुरु की शुक्राचार्य जी के साथ युक्ति होने वाली है। अगर मैं बोलूँ तो बहुत एंटी मंथ रहने वाला है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर संभल के चलना चाहिए। यानी कि अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, किसी ऐसे प्रोफेशनल के अंदर हैं जहाँ पे आप पढ़ाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, तो इस महीने आप किसी से भी बहस करने से बचिएगा। अपने जो बड़े प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कोई आर्गुमेंट ना हो जाए। किसी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं तो अपने बॉस से इस महीने थोड़ा सा आर्गुमेंट से आप बचिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मुँह की खानी पड़ सकती है या आपको कहीं ना कहीं जॉब का भी लॉस हो सकता
सकता है। तो इसलिए आपसे कहूँगी जितना हो सके आप इस महीने बहस करने से बचें। और आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं या आप रोज़ अपनी गाड़ी से आते जाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा सा अपने वाहन पे भी नियंत्रण करिएगा। ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ना चलाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दुर्घटना होने के भी चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, किसी से बहसबाजी में ना पड़िएगा। आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी मंदिर के परिसर में अगर कोई केले का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पे आप चने की दाल, गुड़ और थोड़ी सी हल्दी आप अर्पण कीजिए। इन सब समस्याओं का जो समाधान है आपको ये करने से आराम से मिल जाएगा और ये महीना आपका बिल्कुल बहुत शांति से और आराम से निकल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 बन जाता है। अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस लाइन के अंदर हैं या राजनीतिक फील्ड में है तो ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर मिलने वाली हैं, यानी कि जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे पिछले कुछ महीने, वो समस्याएं आपकी इस महीने खत्म होने वाली हैं। और अगर आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं तो ये मंथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिलाकर जाएगा। अगर प्रमोशंस भी आपके रुके हुए थे तो ये महीना आपको प्रमोशन भी दिलाएगा। चलिए अब बात करती हूँ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 बनता है। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, कोई फाइनेंस सेक्टर में, कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में है तो ये मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप देखेंगे ये मंथ आपको किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज दिला रहा है। अगर प्रॉपर्टी लाइन में है तो डील्स पक्की करवाएगा, जो बहुत महीनों से आप डील पक्की करने की सोच रहे थे, इस मंथ नई डील भी दिलवाएगा और पुरानी डील को क्लोज भी करवाएगा। बैंकिंग लाइन में है तो आप खुद देखेंगे किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। और अगर आप बहुत दिनों से प्रमोशन की सोच रहे थे तो इस मंथ आपका प्रमोशंस भी होगा। थोड़ा सा इतने कामों में बिजी होने के बावजूद थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि काम का लोड भी बढ़ेगा, प्रमोशंस भी होंगी। रिलेशनशिप को कहीं आप पीछे ना छोड़ दें, इस रिलेशनशिप को भी आपको साथ में साथ लेकर चलना है। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप के ऊपर हैं तो आप उस रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए अब बात करती हूँ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को है या 24 तारीख को है तो आपका मूलांक 6 बन जाता है, यानी कि शुक्र की शुक्राचार्य जी से युक्ति होने वाली है। इस महीने आप देखेंगे अगर आपने कोई नया काम शुरू करने की सोच रखी है या सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, इस महीने बहुत अच्छा टाइम है, आप अपना नया कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अगर बहुत दिनों से आप एक रिश्ता देख रहे हैं तो इस महीने वो रिश्ता भी आपका पक्का होने वाला है। और अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो इस महीने आपको वहाँ से भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आप किसी टूर एंड ट्रेवल कंपनी से जुड़े हुए हैं या उसमें काम करते हैं या आप कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, सूट्स का काम करते हैं, किसी भी लग्जरी लाइफ का काम करते हैं, तो आप इस महीने देखेंगे किस तरह से ये महीना आपको बहुत बेनिफिट्स देने वाला है। जितना हो सके आप इस मंथ का बेनिफिट लीजिए, यानी कि आप अपने आप को अप टू डेट रखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, जितना हो सके उतना अपने आप को इत्र से महकाइए। ये महीना आपको उतनी ज़्यादा बेनिफिट्स देकर जाने वाला है। अब बात करती हूँ मूलांक 7 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 बनता है। अगर आप किसी रिसर्च लाइन के अंदर हैं, किसी ऑकल्ट साइंस के अंदर हैं, तो आप देखेंगे कि ये महीना आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। बहुत टाइम से अगर आप ऑफिस में किसी प्रेशर को झेल रहे थे, ये प्रेशर भी आपका कम होने वाला है। काम को बहुत अच्छे से आप निपटाने वाले हैं। कहीं ना कहीं घूमने का अगर आपने प्लान बनाया है तो ये टूर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन उस टूर के अंदर कोई अगर बात हो जाए तो उसे लेट गो कीजिएगा। थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। और हो सकता है आपको इस महीने नई अपॉर्चुनिटीज़ या आपको कोई ना कोई नई जॉब के ऑफर भी आप इस मंथ देखें। चलिए अब बात करती हूँ मूलांक 8 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 बन जाता है।
और अगर आप किसी भी लेदर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या आपका खुद का लेदर का काम है, लोहे का काम है, या आप कोई शूज़ बनाने की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, या आपका अपना ही ये काम है या इस बिज़नेस के अंदर हैं, तो ये महीना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। आपको क्या करना है, सिर्फ काले और नीले कपड़ों को अवॉइड करना है। हो सके तो इस महीने आप उन लोगों की हेल्प करें जो आपके अंडर काम करते हैं, यानी कि जो भी आपका स्टाफ है उन्हें इस महीने आप खुश करें, उन्हें खाने पे ले जाएं या उन्हें कहीं छोटे मोटे ट्रिप पे भी आप लेके जा सकते हैं। आप देखिएगा ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात कर लेती हूँ मूलांक 9 वालों की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है, 27 तारीख को हुआ है, आपका मूलांक 9 बन जाता है। मंगल की युक्ति है, मंगल का महीना है, शुक्राचार्य जी का साथ है। ये महीना थोड़ा सा मुश्किलों भरा है। आपको इस महीने थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी वाणी के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप हमेशा गुस्सा करते नहीं हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं। तो थोड़ा सा इस महीने आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। क्या करना चाहिए आपको ताकि ये मंथ आपको और ज़्यादा बेनिफिट देकर जाए? आप भगवान सूर्य को जल दें, और अगर आप किसी आर्मी सेक्टर के अंदर जुड़े हुए हैं या आप पुलिस लाइन के अंदर हैं तो ये महीना आपके लिए सही है। लेकिन आप किसी के अंडर काम करते हैं या किसी आईटी कंपनी के अंदर है तो थोड़ा सा महीना आपके लिए मुश्किलों भरा है ये। तो आप जितना हो सके हनुमान जी के मंदिर जाएं। इस मंथ आप भगवान सूर्य को जल देना बिल्कुल मत भूलेगा। वैसे तो आपको हमेशा भगवान सूर्य को जल देना है और हनुमान जी की उपासना करनी है, तो आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाती है। तो इस महीने कोई रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं तो मैं बोलूँगी इस मंथ को अवॉइड कीजिए, नेक्स्ट मंथ इसको आप देख सकते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि मैंने इस वीडियो द्वारा आपको काफ़ी एजुकेट किया है। आप समझ सकते हैं ये महीना कैसे जाने वाला है, क्या एहतियात बरतनी है और किस तरह से आपको पूजा पाठ करना है ताकि ये मंथ आपके लिए आपको बहुत अच्छे बेनिफिट दे के जाए। आपसे विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूँगी। नमस्कार, मैं कनिका बंसल।